दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित मतलब दिया गया है। ठीक है, पहला कल सॉल्व कर दिए थे, दूसरा सवाल समझते हैं। प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो ए का तो मान सबके लिए क्या हो जाएगा? -2। सब में ए का मान समान आएगा -2। इसमें ए के बाद कुछ नहीं है, इसमें प्लस डी है, तो प्लस डी का मान क्या रखना है? फिर प्लस 2 गुना प्लस 3 गुना हल कर देना है। -2 में 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? 2 गुना 0 0, सब में वही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अतः एपी के 4 पद, एपी के 4 पद क्या क्या हो गया? -2, सब क्या हो गया? -2। अब कहो कि ये एपी में है कि नहीं है, तो 100% ये एपी में है, क्योंकि इसका जो सार्वंतर आएगा वो क्या आएगा? 0। दूसरा में पहला घटेगा तो 0, तीसरा में दूसरा घटेगा तो, क्या कि सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ आपस में माइनस होता है तो 0 हो जाता है। थर्ड नंबर समझिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो ए का मान सबके लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस डी है तो डी का मान कितना? -3, उसके बाद 2 गुना -3 और उसके बाद 3 गुना -3। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 4 में 3 गया 1, प्लस माइनस माइनस, तो 2 तिया 6, तो 4 में घटेगा 6, क्या बचेगा? प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, 4 में 9 जाएगा, क्या बचेगा? -5। अतः एपी के 4 पद 4, 1, -2 और -5 हो गया। 4, 1, -2 और -5 बनाइएगा, सब अपने से देख के नहीं लिखना है। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर होगा, कौन सा होगा? 4 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 और इधर 5। 4 में ए का मान कितना है? -1, तो ए का मान लिखेंगे -1 और डी का है 1/2। तो ए का तो सब में क्या लिखाएगा? सब में ए का मान क्या हो गया? -1 प्लस डी का मान हो जाएगा 1/2। इसमें हो जाएगा 2 गुना 1/, इसमें हो जाएगा 3 गुना 1/2। तो -1, देखो हल करो, 2 एका 2 क्या? -2, 2 एका 2 -2 और +1, इसको रफ में लिख के समझो, -2 और +1, माइनस प्लस माइनस 2 में 1 गया 1, 2 बड़ा है तो चिन्ह किसका? -1 बचा, नीचे लघुत्तम में क्या रह जाएगा? 2, 2 2 कट गया, -1 +1 क्या हो गया? 0 हो गया। इधर हो गया -1 और प्लस 3 गुना 1, तो 3/2, हल कर लो, 2 एका 2 अब प्लस 3/2, 3 में 2 गया, 3 बड़ा है तो चिन्ह किसका? प्लस का लिख देना। अतः एपी के 4 पद, अतः एपी के 4 पद कौन कौन सा आ गया? -1, -1/2, उसके बाद 0 और उसके बाद 1/2। 5 नंबर देखो, ए का मान -1.25, -1 सब में वही होगा, -1.25, ठीक है। प्लस है डी, तो डी का जो मान है इसको प्लस करो, प्लस डी का मान हो गया -0.25। अब इसमें क्या करना है कि डी का जो मान है इसमें किससे गुना होगा? 2 से, तो 2 से गुना करेंगे -0.25, इसमें गुना करेंगे किससे? 3 से गुना करेंगे -0.25, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। पॉइंट को लोड नहीं लेना है कि पॉइंट बहुत बड़ा चीज़ है, देखो आसानी से जुड़ जाएगा। इसको 125 मान लो, इसको 25, तो 125 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 150। पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना अंक रहा?
अब देखो 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी 50, प्लस माइनस क्या होता है, अब माइनस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर 125 है और यहाँ पर 25 दूनी 50 है। 125 में 50 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 100, चिन्ह किसका रह जाता है, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका रह गया, माइनस का। 25 दिया 75 और 125, 125 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, चिन्ह किसका रह जाएगा, काहे कि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और फिर माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो 200 हो गया, 200 को लिख सकते हैं 2.00, तो दशमलव के बाद 0 का मान होता है, नहीं होता है, तो हो गया सिर्फ क्या, -2 लिखना है। अतः एपी के 4 पद, 4 पद -1.25, -1.50, -1.75 और -2। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बहुत आसान है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो पहला नंबर सवाल क्या है, पहला नंबर सवाल है 3, 1, -1 और -3, इसके लिए प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए, प्रथम पद कितना है, 3, सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं, डी, दूसरा में पहला, 1 में 3 गया, क्या बचेगा, -2, हो गया आंसर। इसका हो गया ए का मान हो गया 3 और सार्वअंतर हो गया, दूसरा में घटेगा पहला, तो 1 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा, -2। यही काम करना है सब में, चारों सवाल में सेम काम करना है। दूसरा सवाल है -5, -1, 3 और 7, तो प्रथम पद ए कितना हो गया, -5 और डी कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे गलती का होता है तो समझना है कि गलती नहीं करना है। दूसरा पद को लिखेंगे, दूसरा पद कितना है और पहला पद कितना है, और दोनों को करना क्या है, गलती क्या करते हो ना कि लिखते हो -1 अब -5, बस हो गया, तुम समझे कि घटा दिए, है कि नहीं है, यही गलती होता है और ये गलती नहीं करना है। ये जो 5 के आगे जो माइनस है वो 5 का अपना माइनस है खुद का, समझ गए ना, ये सवाल से जो आया हुआ है। तो दूसरा पद हो गया -1, पहला पद हो गया -5 और दोनों को क्या करना है, माइनस। अब हल करेंगे, -1 माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, 5 में 1 गया 4, 5 बड़ा है तो चिन्ह किसका, प्लस का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। इसमें ए और डी का मान निकालना है, तो ए का मान हो गया, जो सबसे पहले ए का मान कितना है, 1/3, और डी का मान निकालने के लिए दूसरा में पहला घटेगा, 5/3 में घटा देना है 1/3, और 3 का लघुत्तम क्या हो गया, 5 में माइनस होगा 1, 5 में 1 गया, डायरेक्ट करो ना, 5 में 1 गया 4, तो सार्वअंतर कितना हो गया, 4/3। माइनस में कहाँ आएगा, माइनस में नहीं आएगा, 1.7, 2.8, 3.9। देखो ए का मान कितना हो गया, 0.6 और डी हो गया दूसरा में पहला, 1.7 में घटेगा 0.6, तो कितना बचेगा, 1.1। मैं ये समझूँ ना कि 17 में 6 गया तो 11 बचा, है कि नहीं है, 1.1 हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें और इसके अगले 3 पद लिखें। बढ़िया समझना। तो सबसे पहले ए का मान कितना हो गया, ए का मान 2, डी निकालेंगे, इसमें चारों का निकालना है, तो 4 में 2 गया, 4 में 2 गया 2, फिर 8 में 4 गया 4, फिर 16 में 8 गया 8। तो यहीं पर नहीं, इसमें सब चारों निकाल के चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं है, उसके लिए सबको देखना पड़ेगा कि सार्वअंतर समान आ रहा है या नहीं है। तो लिखना है चूंकि यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, चूंकि यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है।
सार्वभौमंतर समान नहीं है तो एपी में भी नहीं होगा। या इसका कहानी खत्म। देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में ए का मान कितना है 2, डी निकालना है तो 5/2 में घटेगा क्या, 5/2 में क्या घटेगा, देखो कोना कोनी गुना, दो दूनी 4, 5 में 4 गया, 1/1 निकल गया। अब 3 में घटेगा 5/2, 3 में क्या घटेगा, फिर देखो द्वितीया 6 में गया 5, 1/7/2 में घटेगा क्या, 7/2 में घटेगा 3, द्वितीया 6, 7 में 6 गया, समान आया। हाँ बोर्ड मिटाने वाला चाहिए, वहीं है, नीचे से ले आओ ना हॉल रूम से। चूंकि यहाँ सार्वभौमंतर क्या है, सार्वभौमंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। एपी जब एपी में है तो इनके अगले 3 पद लिखे, अगर एपी में है तो आगे का और 3 पद लिखना है। तो अंतिम पद क्या है 7/, इसमें जोड़ देना है कितना, सार्वभौमंतर, सार्वभौमंतर कितना निकला, तो 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 7 + 1 कितना हो गया 8/, कट गया कितना हो गया 4, जो भी आएगा फिर उसमें जोड़ देना है क्या 1/, देखो ध्यान से 4 दूनी 8 + 1 9/, और फिर 9/2 में जोड़ देना है कितना 1/, 2 का लघुत्तम 1, 9 + 1 कितना हो गया 10/2 क्या हो गया 5। तो लिख देना है अगला 3 पद कितना है 4, 9/2 और 5, 4, 9/2 और 5, 3 अगले से। ए का मान कितना है -1 डी निकालेंगे तो -3.2 में माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो -3.2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 32 में 12 गया तो क्या बचेगा 20, 32 में 12 गया 20। अब जो है 52 में 32, 52 में माइनस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस कितना हो गया 52 और 32, माइनस प्लस माइनस, 52 में 32 क्या बचा, सब में से में आएगा 72 और 52, इसमें भी क्या आ गया। तो चूंकि यहाँ सार्वभौमंतर समान है इसलिए एपी में है, और जब एपी में है तो क्या करेंगे, जो अंतिम पद है लिख देना दोनों लाइन, जो अंतिम पद है -7.2 इसमें प्लस करना है ना, प्लस करना है, इसमें क्या प्लस करना है -2.0, तो 72 20 कितना हो गया 72 20 कितना हुआ 92। उसके बाद जो है -9.2 इसमें प्लस करना है -2.0 कितना हो गया 92 और 20 कितना हुआ, हाँ बोलो -7.2 यही ना है, हाँ, और इसमें -2.0 तो 2 7 2 9, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, ठीक है। तो है 92 और 20 कितना हुआ 112, कितना हुआ 112, फिर 112 और 20 कितना हुआ बोलो 132, 3 पद निकल गया। अगला बना था कि नहीं बना था, बन गया। बनाना तो अपने से अभी समझिए, खाली समझ जाओगे ना, 10 तो सवाल समझोगे एक ही तरह का तो कहीं नहीं बनेगा। 4 नंबर का क्या है बताओ, यस और नो, एपी है या नहीं है। ए का मान कितना है -10, डी निकालना है दूसरा में पहला, -6 और -10 दोनों को आपस में क्या करना है, तो -6 + 10 कितना निकला 4, -2 और -6, -2 + 6 कितना निकला 4, 2 और -2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 कितना, क्या लिखेंगे, चूंकि यह सार्वभौमंतर समान है इसलिए यह एपी में है, और जब एपी में है तो अंतिम पद लेना है, अंतिम पद कितना है 2,
2 में कितना जोड़ेंगे 4 2 कितना हो गया, फिर 6 में कितना जोड़ना है 6 4 कितना हुआ, फिर 10 में कितना जोड़ना है 10 4 कितना हुआ, तो 6 10 और 14। अगला निकल गया 3 पद। तो आसान, ज़्यादा आसान था ये क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन देखो, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। पहला क्या है, ए का मान कितना है 3, डी निकालेंगे दूसरा में पहला, मतलब 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। इसमें घटेगा क्या, क्या घटेगा 3 घटेगा, तो 3 प्लस में माइनस में और 3 प्लस में माइनस हो गया, तो बचा क्या रूट 2 बचा। अब तीसरा में दूसरा, तो तीसरा वाला क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, और इसमें घटेगा 3 प्लस रूट 2। इसको ब्रेक करो, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के वजह से जो दोनों प्लस में था, दोनों प्लस में था, दोनों किस में आ जाएगा, ये खत्म हो गया। 2 रूट 2 में घट जाएगा 1 रूट 2, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा, तो क्या बचेगा 1 रूट 2 बचेगा। तो देखो समान आया। अब इसमें इसको माइनस करो, 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें माइनस होगा क्या 3 प्लस 3 रूट 2 में क्या घटेगा 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2, और इस 3 के आगे में अभी क्या है, तो दोनों प्लस में, तो दोनों माइनस के वजह से क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, 3 खत्म हो गया। 3 रूट 2 मतलब 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 1 रूट 2 बचेगा। 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घट गया, तो क्या बचा 1 रूट 2 बचा। तो चूंकि यहाँ सारबंतर क्या है समान है, इसलिए यह एपी में है, और जब एपी में है तो अंतिम पद इसका लेंगे क्या 3 प्लस 3 रूट 2 में जोड़ देंगे कितना 1 रूट 2, तो 3 रूट 2 में समझो पहले 3 रूट 2 में 1 रूट 2 जुटेगा, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस क्या बनेगा 3 प्लस 4 रूट 2। फिर इसको यहाँ लिखो 3 प्लस 4 रूट 2, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे रूट 2, तो 4 रूट 2 में 1 रूट 2 जुटेगा, तो क्या बनेगा 5 रूट 2। फिर इसको यहाँ लिखो 3 प्लस 5 रूट 2, फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा 3 प्लस, लिखो जल्दी। समझने में कहीं दिक्कत है तो फिर से पूछो। कल घर में छुट्टी मना लो। हाँ देखो यहाँ इसको 6 नंबर सवाल, ए का मान कितना हो गया 0.2, डी निकालेंगे दूसरा में पहला, मतलब 0.22 में क्या घटेगा 0. क्या कितना आएगा बोलो 20 होगा। 0.22 में 0.2 घटेगा तो 20 हो जाएगा। क्या आया 0.02। उसके बाद तीसरा में दूसरा 0.222 माइनस 0.22 कितना आएगा 0.00। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ सारबंतर समान क्या नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो कहानी खत्म हो गया, अगला पद लिखना नहीं है। अरे पहले देखो तो तुरंत छापने लगते हो। ए का मान कितना है इसमें, ए का मान 0, डी हो गया दूसरा में पहला, -4 में क्या घटेगा। अरे काहे बदल बदल कर रहा है गधा कहीं का, शांत रहो। दूसरा में पहला घटाओ, -4 में घटेगा 0 तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 4 ही रह गया। तीसरा में दूसरा, तीसरा है -8 और दूसरा कितना है, और दोनों को क्या करना है आपस में माइनस करना है, तो -8 माइनस माइनस +4, 8 में 4 गया, 8 बड़ा है तो चिन्ह किसका, तो 2 तो समान आ गया। तीसरा देखो -12 और -8, -12 माइनस माइनस +8, 12 में 8 गया, 12 बड़ा है चिन्ह माइनस, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ सारबंतर क्या है समान है, इसलिए यह
एपी में है, और जब एपी में है तो अंतिम पद में जोड़ देना है। सार अंतर कितना आया? प्लस माइनस 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 माइनस, चिन्ह किसका? 12 4, 16 में फिर 4 जोड़ देना है, 16 4, 20 में 4 जोड़ देना है, 20 4। देखो यहाँ पे ए का मान हो गया -1/2, डी निकालेंगे दूसरा में पहला, -1/2 में -1/2 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सेम चीज माइनस होगा, क्या बचेगा? सब तो सेम ही है, कोई अंतर है तो सब में वही आएगा। तो चूंकि यहाँ सारबंतर क्या है? सारबंतर समान है और एपी में है, एपी में है तो अंतिम पद लेना है -1/2 और इसमें 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? तो सब सेम ही आएगा, मतलब -1/2 -1/2 -1/, सब सेम आएगा। आया समझ में? क्या कि 0 सारबंतर का कोई मतलब नहीं बनता है। ए का मान कितना हो गया? 1, डी हो गया 3 - 1, 3 में 1 गया 2, 9 - 3, 9 में 3 गया, सारबंतर समान आया? फ्लक्चुएट कर गया? नहीं है, लिखना है चूंकि यहाँ सारबंतर समान नहीं है इसलिए एपी में नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, ए 2a 3a और 4a, तो a का मान कितना है? a का मान a, d का मान हो गया 2a - a, 2a में घटेगा 1a तो सिर्फ क्या बचेगा? 1a, 3a में घट जाएगा 2a, फिर भी क्या बचेगा? 4 में 3, 4a में घटेगा 3a, तब भी क्या बचेगा? तो सब में सारबंतर क्या है? समान है, तो लिखना चूंकि यहाँ सारबंतर समान है, ठीक है, इसलिए एपी में है। अंतिम पद लेना है और उसमें सारबंतर जोड़ देना है। तो 4 में 1a जुटा तो क्या बना? फिर 5a में 1a प्लस हो। देखो पहला पद क्या हो गया? a, d निकालेंगे, a स्क्वायर में क्या माइनस होगा? a, एक्चुअली ये माइनस ही नहीं होगा, होगा माइनस। अगर हम लोग कॉमन भी ले लेते हैं, 2 में से 1 बाहर तो 1 अंदर और a बाहर, तो क्या अंदर बचेगा? 1। अब दूसरा लेकर के देखो, a³ - a², तो इसमें कॉमन क्या आ गया? कॉमन क्या आ गया? a², तो अंदर में क्या बचा? a - 1। तो यहाँ a है और यहाँ क्या है? a², अलग अलग है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ सारबंतर समान क्या है? नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। इसमें भी देखो, जैसे √3 है तो a का मान क्या हो गया? √3, d निकालेंगे √6 माइनस क्या? √6 माइनस √3, ये दोनों आपस में माइनस ही नहीं होगा, समझ गए ना? जैसे कि √9 का तो वर्गमूल होता है कितना? 9 का वर्गमूल 3, इसमें घटेगा क्या? √6, होगा माइनस आपस में। तो सारबंतर यहाँ पर भी क्या है? समान, सारबंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। इसको देखो 12 नंबर, पहला हो गया क्या? इसको पहले चेंज करके लिखते हैं, √2 को हम लोग √2 लिखेंगे, √8 को क्या लिख सकते हैं? 8 का वर्गमूल, 2 से हो गया 4, 2 से हो गया 2, जिसका जोड़ा लग गया बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा अंदर। 18 का वर्गमूल, 2 से 9 और 9 का 3 तिया तो 3, जिसका जोड़ा लग गया बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा अंदर। उसी तरह 32 का निकालोगे तो क्या आएगा? 4√2, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी, सबका हो रहा है स्क्वायर करने पर। अब देखो, अब इसको हम लोग यहाँ से हल करेंगे। a का मान हो गया √2, d निकालेंगे दूसरा में पहला, दूसरा है 2√2, इसमें घटेगा पहला वाला √2, 2√2 में 1√2 घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 3√2 में 2√2 घटेगा तो क्या बचेगा? 4√2 में 3√2 घटेगा तो क्या बचेगा? तो सारबंतर क्या है? चूंकि यहाँ सारबंतर समान है इसलिए यह एपी में है। और जब एपी में है 4√2 तो 4 के बाद अगला क्या हो जाएगा? 4√2 में सारबंतर जोड़ेंगे, सारबंतर कितना है? तो जुट करके कितना हो गया? फिर 5√2 में सारबंतर जुटेगा, कितना हो जाएगा? फिर 6√2 में 1√2 और जुटेगा, कितना हो जाएगा? अब ये तो आंसर है नहीं, इसको चेंज भी करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 का क्या हो गया? 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 का
7 का स्क्वायर 49 दूनी, अगला 3 पद। देखो यार ध्यान से समझो, 14 नंबर सवाल, ठीक है। पहले सबका स्क्वायर जो है ना पहले वर्ग करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब निकाल लेना है a का मान कितना है 1, d हो गया 9 में 1 गया, 9 में 1 गया कितना हुआ 8, 25 में 9 गया, 25 में 9 गया कितना हो गया 16। समान है, चूंकि यहाँ सारबंतर समान नहीं है इसलिए एपी में। इसमें देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और कितना हो गया 73। तो a का मान कितना है 1, d हो गया 25 में घटेगा कितना 1, कितना हो गया, फिर अगला हो गया 49 में घटेगा कितना 49 में 25 गया कितना 24, फिर 73 में 49 जाएगा, फिर कितना बचेगा। तो चूंकि यहाँ सारबंतर क्या है समान है और एपी में है, तो अंतिम पद को लेना है और सारबंतर जोड़ देना है। सारबंतर कितना है 4 3 7 9 97, फिर 97 में 24 जोड़ देना है, कितना हुआ 121, 121 में 24 जोड़ देना है, कितना हो गया 145 हो गया। अगला 3 पद, 5.1 खत्म हो गया। 5.2 में आएंगे, पहले उदाहरण में आएंगे तब ना। अब उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण 3 4 5 6 सब चलेगा। उदाहरण नंबर कहाँ तक है 10 तक है, तब आएंगे 5.2 में। रखिए कल उदाहरण पढ़ाएंगे, कल तो ये है ना।